नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल करमेर MSc एग्रीकल्चर। आज फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। धान की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। हमें सबसे पहले अपने खेत को समतल करना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे खेत में ट्रैक्टर चल रहा है और दिखाएं आप नीचे ये समतल की जा रही मिट्टी को ट्रैक्टर से खींच के। जो खेतों में कहीं कहीं गड्ढे होते हैं या खलाई रहती है या कहीं ऊंचाई रहती है, तो ऊंचाई और खलाई को एकसम करने के लिए ट्रैक्टर से हम एकसम कर रहे हैं। एकसम करने से क्या होता है कि खेत में जब पानी डालते हैं तो एकसम भरा रहता है, कहीं पर ज़्यादा या कम की मात्रा नहीं रहती, एक समान पानी रहता है। और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर चल रहा है और ट्रैक्टर से मिट्टी को ऊंचाई वाले स्थान से निचाई वाले स्थान में डाला जा रहा है, जिससे कि हमारा खेत एकसम हो जाए। और आप इस साइड देख सकते हैं अभी हमने 2 भागों में बांट रखा है, दिखाएं। आप देखें किसान भाइयों, ये हमारा खेत है, हमने इसे समतल कर दिया पूरा दिखाएं आप। ये देखें आप, ये हमारा पूरा खेत है। इस खेत को हमने ट्रैक्टर की सहायता से एक समान कर दिया है। एक समान पूरे खेत को कर रखा है हमने। जितनी भी खलाई वाली जगह है ऊंचाई से खलाई की ओर मिट्टी का पुराव कर दिया है, तो एक सम लेवल कर दिया है, खेत के पूरा लेवल कर दिया। और आप इसे देख सकते हैं जो हमने बीच में मैड़ डाली हुई है, मिट्टी की जो मैड़ बना रखी है, इस मैड़ का मतलब ये है कि पानी का रुकाव के लिए खेत को धान की बुआई में खेत को डिवाइड कर दिया जाता है मैड़ों को बीच में डाल के, जिससे कि पानी को खांचा बाई खांचा, जैसे किसान भाइयों हर एक खांचे में पानी भरा जाता है, उसी तरह से हमने इसमें मैड़ बना रखी है। जैसे पानी आप देख सकते हैं उस साइड चल रहा है ट्रैक्टर, उस भाग में उसको भी एक सम किया जा रहा है, समतल बनाया जा रहा है। उसी तरह हमने इस बीच में बंदिया टाइप में, जिससे कि पानी हम इसमें भरेंगे तो एक समान भरा रहेगा, कम या ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं रहेगा। और जिस खांचे में जितनी ज़रूरत होगी, अगर इस मैड़ को नहीं डालेंगे तो पूरे खेत में पानी भरने में काफ़ी समस्याएँ रहती हैं और लाइन को उठाना, कम ज़्यादा पानी हो जाता है, कहीं कम रहता है कहीं ज़्यादा रहता है। और इस मैड़ का मेन मकसद ये भी रहता है कि खेत को उस जगह से मैड़ डाली जाती है किसान भाइयों कि ढालू समझ के, कि अगर बीच से कहीं उठा हुआ खेत है, कहीं ढाल है, कहीं देते हैं, जिससे पानी को आधा इस साइड रोका जा सके और आधा इस साइड रोका जा सके। तो उसी के लिए हमने मैड़ डाल रखी है किसान भाइयों। आप देख सकते हैं धान में पानी के रुकाव के लिए मैड़ को बना रखा है। और आप देखें इस पूरे खेत को हमने समतल कर रखा है। ये महीना मार्च का महीना चल रहा है, धान की बुआई के लिए हम खेत की तैयारी कर रहे हैं। खेत की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले खेत को एक सम किया जाता है, एक सम करना होता है। जो आपको हम दिखा रहे हैं बिल्कुल खेत की मिट्टी को उठाया गया है और इस साइड डाला गया है खेत की मिट्टी को। इस साइड हमारा खेत निचाई पे था और इस साइड वाला भाग ऊंचाई पे था, थोड़ा ऊंचा। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का ऊंचा लेवल रहता है, तो एक समान करने के लिए ऊंचाई से मिट्टी खींच के हमने निचाई वाले भाग में भर दी है, जिससे खेत का लेवल एक सा आ जाएगा। और इस बीच में हमने भाग को डिवाइड कर दिया है, खेत को बीच से डिवाइड कर दिया है कि जिससे हमारा पानी इसमें डाल दिया जाएगा तो पूरा भर जाएगा खेत। और दूसरे भाग में आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर चल रहा है इस साइड। हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस वाले भाग में इस साइड खेत हमारा ऊंचाई पे है, मतलब ऊंचा है, हल्का ऊंचा है, जिससे कि टीप टाइप में कहते हैं, ऊंचा कहते हैं या ढारू खेत कहते हैं। तो ढारू को एक समान बनाने के लिए हम ट्रैक्टर के जो लोजर लगा हुआ ट्रैक्टर की सहायता से हम मिट्टी को नीचे वाले भाग में, हमारा खेत का भाग इस साइड ऊंचाई पे है, इस साइड हमारा निचाई पे है, तो हम ऊंचाई वाले भाग से मिट्टी को निचाई वाले भाग में ले आ रहे हैं, जिससे खेत एक समान हो जाए। एक समान होने से पानी की मात्रा एक सम रहती है खेत में, जिससे कि हमारी फसल को नुकसान नहीं होता है। पानी की मात्रा एक सम रहने से फसल की उत्पादन क्षमता, फसलों के पौधों की ग्रोथ, फसलों का उत्पादन, फसलों में रहने के फायदे हैं कि अगर अपन खेत की बुआई कर देते हैं, जब अपन खेत में धान की बिजाई या बुआई कर देते हैं खेत में, तो तब हम इसमें पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ने से अगर हमारा खेत ऊंचा नीचा रहता है, यानी टीपू टाइप में या ढालू खेत रहता है, तो निचाई वाले भाग में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है
ऊंचाई वाले भाग में पानी मात्रा कम हो जाती है, जिससे निचाई वाले भाग में जो हमारा बीज डला होता है या धान के पौधे रहते हैं वो मरने लगते हैं, या कहीं ना कहीं उनमें रोग आने लगता है, या वो मर जाते हैं या डूब जाते हैं। और जो ऊंचाई वाला भाग रहता है उसमें कहीं ना कहीं पानी की मात्रा कम रहती है, जिस कारण वो पौधे या तो सूख जाती है या मरने लगती है, या उसे पूर्णतः पानी अच्छी से नहीं मिल पाता है। क्योंकि धान की फसल में पानी एक सम रहना चाहिए। अगर अधिक पानी भरने से, अधिक फसल डूबने से पता चलता है कि हमारी फसल में रोग भी अधिक आते हैं और फसल की पौध जो होती है वो भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सबसे पहले खेत को एकसम किया जाता है किसान भाइयों। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम सबसे पहले खेत की तैयारी, धान की बुआई के से पहले खेत को तैयार कैसे करते हैं। तो खेत को तैयार करने के लिए हमने पूरे खेत को एकसम कर रहे हैं ट्रैक्टर की मदद से। हम आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर से कैसे एकसा किया जा रहा है। हाँ चलें आप किसान भाइयों, ये देखें आप इस खेत में, ये देखें ये परत जो निकल आई है, यहाँ से ये भाग हमारा ऊंचाई पे था, ऊंचाई वाला भाग था। तो इसकी जो मिट्टी थी आप देखें बिल्कुल चिकना है, ये देखें नीचे से मिट्टी निकल गई है पूरी। हमने ऊपर वाली मिट्टी को निकाल के निचाई वाले भाग में से जो टीप थी या ऊंचा था, तो समतल करने के लिए ऊंचाई वाले भाग की मिट्टी निचाई वाले भाग में डाल दिए, जिससे खेत हमारा एक सा हो जाए। अब हम आपको ट्रैक्टर पास ले चलते हैं कैसे ऊंचाई वाले भाग से निचाई वाले भाग में मिट्टी को डाला जाता है। किसान भाइयों देखें, ये है हमारा ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर की मदद से जो ये लगा हुआ है इसे हम सूपड़ा कहते हैं। सूपड़े की मदद से आप देख सकते हैं कैसे मिट्टी को ऊंचाई वाले भाग से हम निचाई वाले भाग में, यानी कि हमारा खेत आगे की तरफ नीचे है तो या ढालू है, तो ढालू वाले भाग में हम ऊंचाई वाली भाग की मिट्टी को ले जाके एक सा कर रहे हैं। और आप देखें ट्रैक्टर से कैसे हम मिट्टी ले जा रहे हैं। जितना भी हमारा खेत ऊंचा है या ऊंचाई वाले भाग से जो मिट्टी निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम ले जाते हैं सूपड़े की मदद से। और ट्रैक्टर में ये पीछे टिलर लगा रखा है। अगर जैसे मिट्टी सबसे पहले बखराई की जाती है, खेत की बखराई करने से ये लगा है, इसे टिलर बोलते हैं। टिलर, इसकी मदद से खेत को बखरा जाता है, जिससे कि ये मिट्टी खेत से निकल आती है। मिट्टी को उखाड़ने के लिए टिलर की सहायता ली जाती है। टिलर की मदद से हम बखराई करते हैं। बखराई करने के बाद फिर हम इस सूपड़े का प्रयोग करते हैं। सूपड़े का प्रयोग करने से मिट्टी एकसम हो जाती है, ऊंचाई वाले भाग से निचाई वाले भाग में ले जाते हैं। और ये भैया हमारे ट्रैक्टर वाले जस्ट नज़दीकी गांव के हैं, अजनारा के हैं। अगर किसी किसान भाई को सूपड़ा, लेबरिंग या किसी जो हमारे उरई के आसपास के, मैं प्रॉपर मेरी लोकेशन है उरई से लगा हुआ गांव है मेरा, 8 किलोमीटर पे करमेर गांव है मेरा, और खेत जो है हमारा अजनारा है। एक ट्रैक्टर है जो भाड़े से हम काम करा रहे हैं। ये ट्रैक्टर अजनारे गांव का है, हमारा जस्ट लगा हुआ गांव है, अजनारा गांव है। इन ट्रैक्टर मालिक का नाम है विपिन महाराज, जो अजनारा से हैं। अगर किसी किसान भाई को पिलाऊ या लेबरिंग या मिट्टी डलवाने के लिए ज़रूरत हो या संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये भाड़े से ही काम करते हैं, मतलब खेत की लेबरिंग है, पिलाऊ है या मिट्टी डलना है, तो इसी का काम करते हैं। तो इनसे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, आसपास की लोकेशन वाले जिनको समस्या आ रही हो कि हमें लेबरिंग के लिए ट्रैक्टर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लेबरिंग वाले ट्रैक्टर बहुत ही कम होते हैं या बहुत ही कम लोग भाड़ा करते हैं, तो इसलिए अगर आप लोगों को संपर्क करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। नज़दीकी ग्राम अजनारा है, उरई से लगा हुआ है। आप वहाँ जाके विपिन पंडित जी हैं, विपिन महाराज कहते हैं उन्हें, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।